Hello बच्चों, let's read the question. The question says the Young's modulus for steel is much more than that of rubber. रबर के लिए जो यंग मॉडल्स की वैल्यू है वो स्टील में ज्यादा है और यंग मॉडल्स की वैल्यू रबर के लिए कम है। ये कहा गया है क्वेश्चन में। फर्दर कहते हैं द फॉर द सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच वन विल हैव ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेस। अगर स्ट्रेन जो है वो सेम है दोनों में तो टेंसाइल स्ट्रेस किसमें ज्यादा होगा। तो अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या अप्लाई होगा। की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर कि हमें पता होना चाहिए यंग मॉडुलस क्या होता है। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन और क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है हमारा यंग्स मॉडुलस। अब y से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को, राइट। y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है दैट स्ट्रेन इज सेम फॉर बोथ द वायर, सो सिंस स्ट्रेन इज सेम, so let me write it over here. Since strain is same for both steel and rubber, स्ट्रेन यहां पर सेम है स्टील के लिए भी और रबर के लिए भी। तो हम रेशियो निकालें यंग्स मॉडुलस का तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर द यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील टू द यंग्स मॉडुलस फॉर रबर is equal to stress for steel divided by stress for rubber, right। ये हो जाएगा। और हमें पता है क्वेश्चन में कह रखा है यंग मॉडुलस ऑफ फॉर स्टील इज मोर, तो इसकी वैल्यू का हमें पता है दैट यंग मॉडुलस फॉर स्टील इज मोर, यानी कि y फॉर स्टील डिवाइड बाय y फॉर रबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसी का यूज करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा स्ट्रेस फॉर स्टील डिवाइड बाय स्ट्रेस फॉर रबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, यानी कि यहां से हमें क्या मिल जाएगा दैट स्ट्रेस फॉर स्टील इज मोर, फॉर स्टील इज ग्रेटर देन स्ट्रेस फॉर रबर, राइट। सो यहां से हमें पता चल जाएगा which one will have greater tensile stress, then steel will have greater tensile strength as compared to rubber. So we can say hence steel will have greater tensile strength, right. So our answer will be steel. I hope you understood it well. All the